आधा मन कर रहा है कि चलते हैं, आधा मन कर रहा है कि रहने देते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग जाने वाले हैं वैष्णो देवी। एंड अगर आप वैष्णो देवी जाने का प्लान कर रहे हैं इन अपकमिंग डेज इन लॉकडाउन और कोविड-19 सिचुएशन, तो ये वीडियो आपके लिए। मेक श्योर आप इसको एंड तक देखें। मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ कि आप ट्रेन से जाओ या फिर जैसे भी जा रहे हो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। सो मैं न्यू दिल्ली से मैंने अपना ट्रेन बोर्ड की थी, यहाँ से न्यू दिल्ली टू कटरा जो जाती है। तो प्लेटफॉर्म पहुंचने के बाद आपको दो तरह की लाइन में लगाया जाता है। एक तो वो होती है जिसके पास रिपोर्ट्स होती हैं कोविड की, एंड दूसरी लाइन वो होती है जिनके पास रिपोर्ट्स नहीं होती हैं, जिनका चेकअप मतलब स्टेशन पे ही होगा, उसके बाद उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। लाइक आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में वो लोग की लाइन है जिनके पास रिपोर्ट्स हैं, एंड राइट हैंड साइड में वो लोग हैं जिनके पास रिपोर्ट्स नहीं है। इन सब का चेकअप स्टेशन पे ही होगा बाय डॉक्टर्स ओनली। एंड जो राइट हैंड साइड में है इन सबको बहुत ज़्यादा लंबा वेट करना पड़ता है, बिकॉज डॉक्टर थोड़ा लेट आता है, एंड फिर प्रोसीडिंग्स भी हैं, बिकॉज टेस्ट होता है, उसके बाद फिर रिपोर्ट्स भी आती हैं। एंड मैंने भी टेस्ट कराया था क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट्स नहीं थी, एंड ये बहुत ज़्यादा पेनफुल था, बिकॉज मुझे लगता है ये प्रोफेशनल डॉक्टर थे जिन्होंने मेरा चेकअप किया, एंड मुझे इंटर्न ही लग रहे थे, बट ठीक है जैसा भी था, ये मैंडेटरी था। तो इसके बाद आपको रिपोर्ट्स के लिए 45 टू 60 मिनट एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा, जो आपका चेकअप हुआ उसके बाद। इसके बाद आपको रिपोर्ट्स मिलती हैं अराउंड 45 टू 60 मिनट। अगर आप नेगेटिव हो, कोविड-19 की रिपोर्ट आपकी नेगेटिव है, तो ही आपको स्टेशन से बाहर जाने के लिए परमिशन मिलती है। फाइनली मैं अब आ गया हूँ वैष्णो देवी पे, जहाँ की मैं बहुत दिनों से प्लान कर रहा था, इंतजार कर रहा था। ये मेरी फर्स्ट ट्रिप है वैष्णो देवी की। तो हाँ, अब मैं होटल रूम हूँ फिलहाल। अब यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ अपनी यात्रा फॉलो ऑन करने के लिए। एक क्विक ब्रीफ दे देता हूँ। पहले तो अपना होटल रूम दिखाता हूँ आप सब। ये है अपना छोटा सा होटल रूम जो कि हमें यहाँ पे अवेल हुआ था बहुत अच्छे रेट्स में। ये आपको मैं बाद में डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा क्या रेट्स थे। एंड अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, वाईफाई एंड ऑल, एज इन कि यहाँ पे जम्मू में आपको कोई टैरिफ मिलता नहीं है, बाकी नेटवर्क काम करते नहीं, एज इन सिर्फ पोस्ट पेड सिम चलती हैं। एंड ये दो मेरे भाई हैं जो मेरे साथ हैं, वो है राहुल, ये हर्ष। हाय गाइस। एंड इनको क्विक इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हर्ष है, ये है मेरा कॉलेज का क्लासमेट भी है, एंड हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम साथ बिताते हैं। एंड ये एस्पिरेंट भी है एक्चुअली, एंड लॉयर तो है ही, बिकॉज हम क्लासमेट तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ। तो हर्ष, आप क्या करने वाले हैं, क्या प्लान है भाई हमारा? हमारा प्लान ये है कि हम अभी यहाँ से जाने वाले हैं बाणगंगा तक, जो हमें ये प्रोवाइड करा रहे हैं होटल वाले। हाँ। उसके बाद हमारा फिर प्लान है कि हम अर्धकुंवारी पे जाएंगे। अर्धकुंवारी के बाद यानी वहाँ पे हम गर्भजून के लिए पर्ची लेंगे। अगर वहाँ पे कम भीड़ मिली तो हम अंदर चले जाएंगे, नहीं तो हम आगे प्रोसीड कर लेंगे भवन के लिए। मतलब मैं ज़्यादा एचिन, अगर आप नए हो मेरी तरह, क्योंकि मेरी तो ट्रैवल ये नहीं है, पहली फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं। जो मेरा हर्ष है ये हमारा थोड़ा मैच्योर प्रो है हमारा इस मामले में। तो एज इन मैं तो इसकी तरह पे आऊँ, बिकॉज ये हम एक तरह से मेरा गाइड ही है। अगर मैं सच बोलूँ तो हमें बाहर की जरूरत नहीं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, भाई हमारी हेल्प कर देगा। एंड मोर ओवर जो हमारी यात्रा की पर्ची है वो आपको होटल वाली प्रोवाइड कर देंगे, इसलिए आपको इतनी ज़्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। एंड अब मैं राहुल से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। राहुल हर्ष का म्यूचुअल फ्रेंड है, मेरा भी, एंड ये भी एक तरह से एस्पिरेंट है। तो भाई अपने बारे में बताओ, क्या कर रहे हो? फाइनली मेरा भी फर्स्ट टायर क्लियर हो गया सीपीओ का। जो अभी 2020 का पेपर था वो भाई ने क्लियर कर लिया। होपफुली इसका जो अभी फिजिकल एंड ऑल है वो भी क्लियर कर लेगा एज इन डेट्स के बाद। तो हाँ, इसका भी पहली बार है भाई ट्रिप पे, फर्स्ट टाइम ही है। फर्स्ट टाइम है सर। तो ठीक है, अच्छी बात है। अब ये काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। एंड आपको अगर मैं क्विक इंट्रो दूं, एज इन की आप ट्रेन से आ रहे हैं तो क्या क्या आपको चीज़ें रखनी है, क्या क्या नहीं रखनी है। एज इन की अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपकी रिपोर्ट्स है नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है ऑफकोर्स। एंड लॉकडाउन में आपको जो भी है लाइक JNK की यहाँ पे जो कोविड रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, वो भी आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज इन की अगर आप RT-PCR रिपोर्ट लेके आ रहे हो विद इन 48 आवर्स की चाहिए, तो विद इन 48 आवर्स की चाहिए, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से नहीं लाते हो तो वो वैलिड नहीं होंगे, आपको यहीं से वापस कर देते हैं। क्योंकि आज हमने भी देखा था 2-3 बंदे वापस कर दिए थे शायद। उन्होंने फैमिली को वापस कर दिया है कि उन्होंने कहा कि यानी रैपिड टेस्ट ही उनके लिए उन्होंने कहा है कि रैपिड टेस्ट आप करा लो। मैंडेटरी है, जो कि स्टेशन पे ही जो डॉक्टर है वो ही खुद कर रहे हैं, कॉस्ट अवेलेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड अगर हम अपनी बताएं तो हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं थी, क्योंकि सैटरडे संडे का टाइम था, वहाँ पे कोई हॉस्पिटल में ऐसे अवेलेबिलिटी है नहीं, तो हमने हॉस्पिटल की छोड़ के यहीं पे कराई थी अपनी स्टेशन पे ही, जिसमें हमें अप्रॉक्स 2 से ढाई घंटे लगे। एज इन कि हमारी जो ट्रेन है
वो 8 बजे आई थी शायद प्लेटफॉर्म पे, 5 पे 8:05 पे हम आराम से आ गए थे अपने डेस्टिनेशन पे, बट 10:30 बजे हमने प्लेटफॉर्म एग्जिट किया, एज इन की हमारे पास रिपोर्ट नहीं थी। फिर हमने टेस्ट कराया था एंड दोनों के लिए अलग अलग लाइन है। अगर आपका रिपोर्ट है तो भी 1 घंटा आपको लगना ही लगना है, एंड अगर नहीं भी है तो फिर 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे आप मान के चलो उस चीज को, और आप बिल्कुल रिलैक्स होकर रहो उस चीज के लिए। अगर फ्रस्ट्रेट हो गए तो हो जाओगे, बिकॉज मैं तो बहुत हुआ था, क्योंकि इतनी भीड़ है एंड कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कोई रूल फॉलो नहीं करते, कोई रूल फॉलो नहीं हुआ, मतलब और और मास्क जरूरी है और अपना सैनिटाइजर जरूर साथ ये बहुत ज्यादा इसके लिए बहुत जरूरी है। एंड अगर आपका रिपोर्ट नहीं है, अगर आप ऐसे एग्जिट करने की सोचेंगे तो आपको कोई एग्जिट मिलेगी नहीं पहले तो। अगर आप गलती से कर भी जाते हो तो बाद में आपको यात्रा में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, यात्रा में हर चेक पॉइंट बना रखे क्योंकि चेक पॉइंट है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपको वापस भेज देंगे, चालान हो जाएगा आपका। तो खैर जो भी है, ये थी हमारी अपडेट। तो अगर आपको आना है यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो भी कोविड वो है लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, तो आप गूगल पे चेक कर लेना, तो वो चीज़ आप फॉलो ऑन कर लेना। फिलहाल हमारा टाइम हो चुका है यात्रा का, तो हम यहाँ से निकलते हैं। अपने अपने बैग पैक्स हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं, भाई तैयार है, हम भी सारे तैयार हैं। तो आपको फिर अब नेक्स्ट हम यात्रा पे मिलते हैं। यात्रा के बाद मैं आपको अपडेट दूंगा, तो कीप ऑन वॉचिंग, मिलते हैं। ये हमारा वैष्णो देवी माता जी का जो मेन गेट है, यहाँ से हमारी ट्रैक शुरू है। हाँ, तो यहाँ से हमारी ट्रैक शुरू है, फिर यहाँ से हमें आगे फिर अर्श करीब हमें अभी जाना है 5 किलोमीटर अर्धकुंवारी तक। बस अंदाजन भाई, मतलब अगर हम अप्रोप्रिएट लें, मतलब कि कितना टाइम लग जाएगा यहाँ से हम ऑल ओवर? अगर हम प्रॉपर ट्रैक का क्या टारगेट क्या है? अगर हम एनर्जी पूरी दिखाएं ठीक है, तो हम 12 से 15 घंटे में हम वापस आ सकते हैं बिल्कुल रिलैक्स होके। तो यहाँ पे ये चेकिंग है गेट पे, यहाँ पे हमें रिपोर्ट दिखानी, यात्रा रिपोर्ट एंड कोविड रिपोर्ट और कोविड रिपोर्ट भी दोनों हमें दिखानी यहाँ पे। उसके बाद ही हमें आगे जाने का, एक तरह से बेसिक फॉर्मेलिटीज़ हैं यहाँ पे, लाइक आपको जो भी यात्रा पर्ची वो सब चीज़ें दिखानी है। जो ऑफिसर्स बैठे हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो मेन एंट्री है वो ये है, तो दिखाता हूँ। ये मेन एंट्री है यहाँ से, चेकिंग, देन उसके बाद हम प्रॉपरली अपनी ट्रैकिंग शुरू कर देंगे यात्रा के लिए। तो लेट्स सी। ठीक है, मेरी तरफ से ठीक लग रहा है, मेरी तरफ से ओके रिपोर्ट। ओके राहुल, ओके रिजेक्ट, ओके रिपोर्ट। कुछ ओके लग रहा है, डन कर लिया जाए, मेरा फाइनल लग रहा है। और या तो ये वाला, नहीं ये, या फिर एक हमारे हर्ष ने हमें पिक करवाया है ये। कौन सा अच्छा लग रहा भाई? पहला है, दूसरा, ये वाला, पीछे वाला, ये वाला, ये वाला? राहुल भाई ये वाला है, पहले वाला सही लग रहा? ठीक है, ले लेते हैं फिर, इसी को ले लेते हैं। ठीक लग रहे हैं दोनों भाई। तो फाइनली कितना ट्रैक पूरा होगा अर्श हमारा? हमने 3 किलोमीटर के करीब कर लिया है कंप्लीट अभी। मतलब अप्रॉक्स 3 किलोमीटर हमारा पूरा हो गया। फ्लो में 1 घंटा लगा, मैं अप्रॉक्स 1 घंटा लगा है 3 किलोमीटर। मतलब स्पीड बहुत, ये कि अगर ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है, मतलब अगर सही स्पीड पर चलते रहे तो कितना टाइम और लग जाएगा? अगर हम बिल्कुल सही स्पीड करते रहे तो अभी इसी स्पीड पर चलते रहे तक हमें लग जाएगा 1.5 घंटा। 1.5 घंटा, ठीक है। मतलब स्पीड ठीक चल रही है हमारी। बस यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए रुके हुए थे, लाइक थोड़ा सा बहुत पसीना सुखा लें और थोड़ी बहुत चाय कोल्ड ड्रिंक ये भी जरूरी है। हाँ तो ठीक है, अब यहाँ से अपना कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप का होगा भाई? नेक्स्ट स्टॉप अब सोच रहे हैं हम अर्धकुंवारी ही लें। अर्धकुंवारी लेते हैं, हम अर्धकुंवारी ही लेंगे। ठीक है, चलो फिर ठीक है, शुरू करते हैं। बहुत रेस्ट हो गया अपना 10-15 मिनट का, ज़्यादा भी ठीक नहीं है, तो लेट्स गो।
ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं अर्धकुंवारी। बट अगर मैं आपको रेगुलर अपडेट दूं, जैसा मुझे हर्ष ने बताया, एज इन की जो नॉर्मल भीड़ रहती है यहाँ पे, एज इन की जो रेगुलर डेज हैं एक्सेप्ट फॉर द कोविड-19, 5 to 10% रश है। हर्ष, जो नॉर्मल डेज हैं उसके अकॉर्डिंग में कितना रश है? लाइक अगर 2%, 5 to 10% मेरा मानना नहीं, और कम है। और कम है, क्योंकि मेन जो वो है ना रश होता है वो खच्चर और घोड़ों की वजह से होता है। एंड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 या 2 ही चल रहे हैं एट ए टाइम। कोविड का भी इसमें पूरा हाँ, मतलब रेगुलर डेज की अगर बात करें और आप कोविड-19 की बात करें तो बहुत फ़र्क है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं एंड जो मेन चीज़ है, अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो आपको थकावट कम होती है। बिकॉज अगर भीड़ में आप ट्रैक करोगे ना और नॉर्मली ट्रैक करोगे तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। कि आपको रास्ता ही ढूंढना है, सिर्फ अपने स्ट्रेट लाइन पे चलना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एंड मुझे बहुत ठीक लग रही है ये चीज़। हर्ष, थकावट हो रही भाई? बस कह सकते हैं। सो अर्धकुंवारी पे ऑलमोस्ट आ चुके हैं। एज इन जितनी भी जर्नी थी वो वर्थ इट है। आई मीन इतना कोई थकावट है नहीं ऐसा। अब हमारे लौंडे अभी भी लगे हुए हैं फोटो शूट में। हाउस द जोश। तो मतलब कुल मिला के यही है कि हाफ ऑफ द जर्नी हैज़ बीन डन, हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद चलेंगे अपना ऊपर की तरफ, दर्शन करेंगे अर्धकुंवारी पे, फिर अपना देखते हैं नेक्स्ट। आप एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूँगा बिकॉज मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सबको लेके। अभी इसकी अच्छा ही है, अभी तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। एंड वन मोर थिंग, जहाँ पे जो व्यू है, आई मीन खाई, टॉप ऑफ द माउंटेन्स, बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। लेकिन लास्ट मैं गया था मसूरी, तो वहाँ के एक्सपीरियंस में तो बहुत ज़्यादा अच्छा, बिकॉज वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ पे रश आपको दिख रहा होगा, ये मेन ट्रैक है, ऐसा नहीं इतना कुछ है नहीं यहाँ पे। एंड मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट माता रानी देयर इन द मंदिर, तो लेट्स गो। गर्भ जून के लिए पर्ची। एंड ये हमारा वे टू गो। ये हमारी गर्जुन की पर्ची है, इससे अब हम गर्जुन की गुफा में जाएंगे अर्धकुंवारी। ऊपर ना यहीं पे अंदर? अभी 210 चल रहा है, हमें 240 का वेट करना है। अच्छा अच्छा, ये ग्रुप है। सामने नंबर लिखा हुआ है। हमारा कितना 240 है? काफ़ी अच्छी भीड़ है यहाँ पे। अगर वेटिंग एरिया अगर की बात करें तो 210 ग्रुप नंबर चल रहा है एंड हमारा नंबर है 240। तो ऐसा काफ़ी लॉन्ग लाइन है बट इट्स ओके, इट्स वर्थ वेटिंग आई बिलीव। एक बारी में ग्रुप जाएगा शायद। मेरे हिसाब से जैसे 20 का ग्रुप होता है, 210 से 220 कर देंगे इकट्ठा ही, 215 एक बारी में कम। फिर तो ठीक है। ठान रखा है कि चलना है तो मतलब चलना है। नहीं, इसमें जाना जरूरी है। देखो, अगर आप पहली बार आए तो आपको जाना जरूरी है। ये गुफा है क्या है? गुफा है, यहाँ माता ने 9 महीने है। तो गपजुन का सीन ये है कि यहाँ पे चल रही है भीड़ और ग्रुप वाइज चल रहा है नंबर। अब ये नहीं पता एक ग्रुप में एक बंदा है या 50 बंदे हैं या लिमिटेड बंदे हैं या कोई ग्रुप है भी या नहीं। ऐसे हमारा ग्रुप अगर मैं बताऊँ तो हमारे पास है, दिखा चुका हूँ, ये है 240 नंबर। अब इसमें ये नहीं पता कि कितने लोग हैं इस 240 में ऑलरेडी इंक्लूडेड, बिकॉज जो भीड़ है, जो रश है ना, उसको देख के लग नहीं रहा कि यहाँ पे एक ग्रुप में एक ही बंदा होगा या कुछ होंगे। 4 बंदे
अगर ऑन एवरेज निकाला जाए तो एटलीस्ट 30 से 40 बंदे मेरे हिसाब से हैं। बाकी देखते हैं, आधा मन कर रहा है कि चलते हैं, आधा मन कर रहा है कि रहने देते हैं। सोच रहा हूँ कि राहुल, हमारा तो फर्स्ट टाइम है, चलना है? डन है। वेट करना चाहिए, मेरे को लगता है वेट करना चाहिए। सो इट इज़ वर्थ वेटिंग। वैसे हमें कुछ जल्दी नहीं है बिकॉज हमारी जो ट्रैकिंग है वो ऑन टाइम चल रही है, एक्चुअली टाइम से पहले ही चल रही है। टाइम से पहले चल रही है। हम तो हमें कोई रिग्रेशन भी नहीं है एज इन कि हम लेट हो जाएंगे या फिर हमारे दर्शन लेट होंगे। तो मेरा ही फर्स्ट टाइम है, मैं नहीं चाहता कि जल्दी जल्दी मैं कोई भी चीज़ मिस कर दूँ, मैं बाद में जाके किसी से सुनूँ कि भाई ये चीज़ आपने मिस कर दी, इसके बिना ये नहीं होता, वो नहीं, तो वो बाद में रिग्रेशन बहुत हैवी पड़ जाता है। मैं नहीं चाहता कि वो हर्ष वो छूटने नहीं चाहिए कुछ भी चीज़। तो वही मैं सोच रहा हूँ बिकॉज अगर आधा एक घंटा भी लग जाता है ना वेट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम आए भी बहुत दूर से हैं भाई, और हमारे पास टाइम भी अनलिमिटेड। भाई सब चीज़ ठीक है मगर बजरंगबली से थोड़ा बच के। ये बहुत शरारती हो रहे हैं, शरारती हो रहे हैं, बहुत नोटी हैं ये। बहुतों का सामान भी पता भी नहीं चलेगा आपको क्या गायब हो गया क्या नहीं। अपने फ़ोन वॉलेट चश्मे हमेशा ध्यान। बहुतों का सामान लेके जा चुके हैं। भाई मेरे को पीछे मंदिर है, अपना फ़ोन ऑन अपना। एक्साइटेड तो मैं हूँ बट लेट्स गो, देखते हैं क्या होता है। सो फाइनली दर्शन हो गए कंप्लीट एंड अभी फिलहाल टाइम हो रहा 12 बज रहे हैं एंड हमने टाइम सब 8 बजे थे शायद, 8 बजे से लेके 12 बजे तक का वेट किया। बट अगर मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो ये वर्थ वेटिंग है आपका टाइम, बिकॉज अगर एक बार आप दर्शन कर लोगे तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है। हर्ष, कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आप आ रहे हो वैष्णो देवी तो ये बहुत ही ज़रूरी है, आपको मन की शांति मिलेगी, शक्ति का एहसास होगा, बहुत जरूरी। बहुत सारे लोग लाइक अभी कोविड-19 है बट स्टिल बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। लाइक हम तो ठीक है 3-4 घंटे नंबर आ गया, आप लोगों को दिख रहा होगा एंड और करीब से दिखाऊँ मैं। एंड ये देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ है, ये पीछे मंदिर ही है, पीछे जो है गुफा है माता की गुफा है। एंड ये फिर से लाइन शुरू हो गई है, आपको दिख रहा होगा। तो बहुत लोग वेट कर रहे हैं, रात के 12 साढ़े 12 हो रहे हैं बट स्टिल एनर्जी सबकी ऑन टॉप है, ऑन पीक है। एंड मैं समझता भी, जब से मैं दर्शन कर गया हूँ जब से मुझे पता है कि ये क्यों इतना एक्साइटेड है। तो ये चीज़ें अब कंप्लीट हो चुकी हैं, हमारे दर्शन हैं, लोगों के दर्शन भी आराम से हो रहे हैं, सेटिस्फैक्ट्री दर्शन है, ऐसा नहीं कोई जल्दी है। तो गुफा में आप जाते हो आराम से, चीज़ें माता के दर्शन करते हो, सेटिस्फाई होकर आप बाहर आते हो। एंड ठीक है, अब यहाँ से हम निकलते हैं अपना माता रानी के दर्शन के लिए, जो कि हमारी होगी अराउंड 2 या 2.5 किलोमीटर की ट्रैक है मैक्स। देन उसके बाद हम ट्रैक करके सीधे दर्शन करेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे बिकॉज सुबह से कुछ खाया नहीं है। सो फाइनली माता जी के दर्शन हो गए थे रात को ही, बट अराउंड अगर टाइमिंग बताऊं तो लास्ट 2-2.5 बजे करीब दर्शन हो गए थे। वहाँ पे मोबाइल एंड ऑल कोई भी कैमरा एसेसरीज एंड ऑल अलाउड नहीं है सच, तो वहाँ पे कुछ मैं अंदर का कुछ शो नहीं कर पाऊँगा। बट जो मेरे पास शो करने के लिए है वो ये प्रेशियस व्यू, अगर आपको ठीक से दिख पा रहा होगा तो ये वो प्रेशियस मंदिर जिसके लिए इतनी स्ट्रगल करके हम लोग पहुँचे हैं। यानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अंदर से भी और बाहर से भी। लाइक ऊपर अभी थोड़ी बहुत ट्रैक और है 2-2.5 किलोमीटर की, जो कि है भैरव बाबा का मंदिर, वहाँ भी जाना है। बट तो ठीक है, इस ब्लॉग को थोड़ा रैप अप कर लेते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। सुबह तो इतनी ज़्यादा हवा चल रही मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी, बट ठीक है, जैकेट एंड ऑल ज़रूर लेके आना अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, तो मैं तो आपको यही बोलूँगा। एंड ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट मोमेंट में। फ़िलहाल यहाँ से निकलता हूँ, बहुत टाइम हो गया। उस दिन मेरे साथ के जितने भी हैं बोल रहे भाई लेट हो चुके हैं बिकॉज 6 बज रहे हैं और हमको ऑलमोस्ट 8 बजे से पहले वापस उतरना है। एंड उतरने में भी 3-4 घंटे हमको अप्रॉक्स लग जाएंगे, तो हमको अपनी टाइमिंग मेंटेन करनी है, जो कि अभी ऑलमोस्ट हम करते भी आए। तो ठीक है, यहाँ से रैप अप करते हैं। बाकी जय माता दी।
सो फाइनली दर्शन जो थे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं ऑल ओवर, एज इन की जो माता जी के दर्शन थे वो रात को 2:30 बजे के करीब हमारे कंप्लीट हो चुके थे एंड बहुत ही प्योरली एंड साउंडली हमारे दर्शन हुए हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड उसके बाद से हमने थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि भैरव बाबा के दर्शन करने थे, तो उसके लिए हम यहाँ आए। बल्लू कैसा था एक्सपीरियंस भाई भैरव बाबा का? अच्छा एक्सपीरियंस था, देखने पर लग रहा था कि पर ये मैंडेटरी है, आपको स्किप नहीं कर सकते। स्टीप स्लोप्स हैं, ट्रैक करने में हालत ख़राब हो जाएगी, बट मैंडेटरी है। इसके बिना अधूरी है, वैष्णो देवी आना आपका बेकार है। तो हाँ, हमारी यात्रा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं अपने होटल रूम पे, जो कि हमें ऑफ कोर्स ट्रैक करके नीचे आना पड़ेगा। बहुत टाइम लगेगा, 4-5 घंटे जो भी है मैनेज करने पड़ेंगे, तो कर लेंगे। ये चीज़ है। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था चैनल का, तो अभी लास्ट भी होने वाला फॉर श्योर। एंड ठीक है, जय माता दी। ये हमारे दो साथी राहुल, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।